दोस्तों, आज मैं निकला हूँ एक ऐसे खोज में जिसका नाम सुनकर आप जरूर हंसेंगे, लेकिन अभी देश के हालात को देखते हुए बहुत जरूरी है ढूंढना। और वह है एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जिस देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू और 25 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रह रहे हों, वहां क्यों एक हिंदू और एक मुस्लिम ढूंढने की जरूरत आ पड़ी। आपने सही सोचा, लेकिन मैं उन हिंदुओं और मुसलमानों में सिर्फ एक कट्टर हिंदू और एक कट्टर मुसलमान ढूंढने चला हूं, जो अपने अपने धर्मों के हुक्म को बिना किसी ढिलाई के बहुत कड़ाई से निभाते हों। वैसे ये ढूंढना आज के दौर में उसी तरह है जिस तरह सूरज को रोशनी दिखाना, फिर भी कोशिश करते हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप सभी मेरे इस तथ्य से सहमत होंगे कि सभी धर्मों की नींव सभी से प्रेम पर ही टिकी हुई है। सभी धर्मों का विषय मानवता को प्रेम और घृणा या हिंसा के सभी रूपों की कड़े शब्दों में निंदा करता है। यदि धर्मों का यह विषय सत्य है, तो संप्रदायों के बीच इतनी नफरत और हिंसा क्यों है? जो अपने धर्मों के ईमानदार प्रशंसक होने का दावा कर हमें सिखाते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही मनुष्य का परम धर्म है, वहीं दूसरी ओर इस्लाम का मानना है एक बेकसूर इंसान का खून मतलब पूरी इंसानियत का खून। ईसाईयत कहता है यदि कोई आपको एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो उसे आप दूसरा गाल भी पेश कर दें। और आखिर में सिख धर्म का मानना है करात करनी, पवित्र और ईमानदार जीवन का पालन। तो फिर ये कैसी विडंबना है, आज हम धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं और हत्या तक कर देते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग अपने अपने धर्म का कड़ाई से तो क्या पालन करना ही नहीं जानते? और इसका मुख्य कारण जानते हैं? इसका मुख्य कारण हमारे पास अपनी पवित्र किताब कुरान, गुरु ग्रंथ साहब और बाइबल का अध्ययन करने और उनके संदेशों को समझने का समय नहीं है, जो वास्तव में विभिन्न तो है लेकिन समान भी है। साथियों, हम और आप अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं कि भारत के दो प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम के मानने वाले अपने अपने धर्मों के हुक्म को बिना किसी ढिलाई के बहुत कड़ाई से निभाते थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण जीवन भी व्यतीत करते थे और एक दूसरे के दुख सुख और जीवन रक्षा के लिए बिना किसी झिझक के अपने जीवन का बलिदान भी कर दिया करते थे, क्योंकि वह हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म के कट्टर मानने वाले थे। तो आज फिर जरूरत है एक ऐसा कट्टर हिंदू और एक कट्टर मुसलमान जो हमारे पूर्वजों के विरासत को वापस लाए और फिर से हमारे चारों ओर प्यार, शांति और आपसी सौहार्द का वातावरण बन सके। तो आइए हम सब मिलकर अपने अपने धर्म के अनुसार ऊपर वाले से प्रार्थना या दुआ करें, ताकि भूखमरी, बेरोजगारी और कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा अपना प्यारा देश हिंदुस्तान की मदद हो सके। सबसे पहले शुरू करते हैं। ओम ईश्वर, मुझे असत्य से वास्तविक, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। फिर आते हैं मुस्लिम में अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, साथ में सदका का अहद करता हूँ, क्योंकि सदका हर बला को टाल देती है। और आखिर में वाहेगुरु, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक ले जाने वाले चमत्कारी स्वामी। साथियों, प्रार्थना के दौरान एक अजीब घटना घटी।
एक मासूम बैठे बच्चे ने एक सवाल किया। अंकल, क्या आपको कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान मिल गए? मैं हैरान हो गया उस बच्चे के सवाल से और पूछा, बेटा आपको कैसे मालूम कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? उसने कहा, अंकल, आपको मालूम नहीं, बच्चे ईश्वर के रूप होते हैं और आप लोगों की इस प्रार्थना से तो साबित हो जाता है कि आप लोगों ने बहुत पाप अन्याय खासकर हमारे बच्चों और हमारी माँ बहनों के साथ किए हैं, जिसका फल आज पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी भुगत रहा है, भूखमरी और महामारी कोरोना वायरस के रूप में। तो अंकल, प्रार्थना से ज्यादा अभी जरूरी है देश की मजबूर भूखी जनता, भूखे बच्चे, महिला उत्पीड़न का ध्यान रखना। ईश्वर जरूर माफ कर देगा। फिर कहता हुआ वो बच्चा हमसे ओझल हो गया और फिर मुझे इस सदी के 4 मासूम बच्चों की पुकार याद आ गई। आप भी उन मासूमों के दर्द भरी आह भरी रोंगटे खड़े कर देने वाले पुकार सुने। सीरिया का एक 3 साल का बच्चा मरने से पहले कहता है, अंकल मैं ऊपर जा रहा हूँ, अल्लाह को सब कुछ बता दूंगा। इराक की लड़ाई के वक्त भागते हुए एक बच्ची ने मीडिया से कहा, कैमरा वाले अंकल, मैं हिजाब में नहीं हूँ, मैं फोटो मत लीजिए। फिलिस्तीन के एक बच्चे ने भूख से बेहाल होकर ऊपर वाले से दुआ मांगी, या अल्लाह तू मेरी जिंदगी ले ले ताकि मैं जन्नत में जाकर अच्छा खाना खा सकूं। और सीरिया की लड़ाई में ही एक डॉक्टर ने एक बच्चे को रोटी देना चाहा तो उस सीरियाई बच्चे ने उससे कहा, डॉक्टर अंकल, क्या आपके पास कोई ऐसी दवा है जिससे मुझे भूख ना लगे? तो अब मुझे इजाजत दीजिए इस एपिसोड को यहीं खत्म करने की, अजमल सुल्तानपुरी की मशहूर गजल के साथ, जहां वो आज वही हिंदुस्तान ढूंढने चले हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने भी की है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको फेसबुक पर लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। थैंक यू वेरी मच। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वाह 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 वाह। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वाह 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 वाह। और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। बेटा सुनते जाओ, तुम्हारी यही तहजीब खुदा करे कि तुम्हारे काम आए। मुलाजा फरमाइए। वो मेरा बचपन वो स्कूल, वो मेरा बचपन वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल, वो मेरा बचपन वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल, लहकते बाग महकते फूल, लहकते बाग महकते फूल, वो मेरे खेत। अरे वाह 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 वाह।
मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ बहुत है अच्छे, क्या कहने मेरा हिंदुस्तान, भाई, वाह वाह। उसको ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों देखिए, इस जज्बे की कदर वही कर सकता है जिसके बाल इतने ज्यादा सफेद हो गए हों। यानी वाकई जिसने सन 47 से पहले का हिंदुस्तान देखा होगा वही इस जज्बे की कदर कर सकता है। इरशाद अजमल साहब। तो सुनिए ये बंद कि वो उर्दू गजलें हिंदी गीत, वो उर्दू गजलें हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं वो प्रीत, क्या कहना? वो उर्दू गजलें हिंदी गीत, कहीं वो प्यार कहीं वो प्रीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, देहाती लहरा पूर्वी तान, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने अजमल साहब, वाह 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 वाह। मुसलमान और हिंदू की जान, और जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की श्याम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करें स्नान, मैं उसको वाह 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 वाह। और ये बन समात फरमाएं कि जहाँ थे तुलसी और कबीर, जहाँ थे तुलसी और कबीर, जायसी जैसे पीर फकीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमन और रस खान, मैं उसको ढूंढूंगा। वाह 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 वाह। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और ये बन समात फरमाएं कि वो मेरे पुरखों की जागीर, वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर कश्मीर, वो मेरे पुरखों की जागीर, कराची लाहौर कश्मीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, उसको ढूंढ रहा। क्या कहने, वाह वाह वाह।